हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजय एकेडमी के इस चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हॉनर्स कोर्सेज। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्ड ईयर के लिए कि हॉनर्स कोर्सेज क्या होते हैं। लास्ट वीडियोज में लास्ट लेक्चर में लाइव सेशन में हमने देखा था कौन सा सब्जेक्ट इलेक्टिव चूज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट होता है हॉनर्स कोर्सेज। आपको एग्जाम में हॉनर्स कोर्सेज सेलेक्ट करना होता है थर्ड ईयर में। एसपीपीयू यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किए जाते हैं हॉनर्स कोर्सेज। अब हॉनर्स कोर्सेज क्या होता है एंड इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या सिस्टम रहता है इनका, एंड चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जो भी चैनल पे न्यू है पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट करके एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अपन हॉनर्स कोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट पहले ये पता होना चाहिए हॉनर्स कोर्सेज होता क्या है। व्हाट इज हॉनर्स कोर्सेज? हॉनर्स कोर्सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने को प्रोवाइड किए गए स्किल डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं, या जो भी अपने रेगुलर सब्जेक्ट्स है उनके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, ये जिनको स्किल डेवलपमेंट के स्टूडेंट के स्किल को डेवलप इंप्रूव करने के लिए ये ऑनर्स कोर्सेज ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो आप ऑनर्स कोर्सेज सेलेक्ट करें तो आपके स्किल को इंप्रूवमेंट मिलेगा। वो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आप उसमें नॉलेज बढ़ेगा, आपको स्किल इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो ऑनर्स कोर्सेज क्या होता है वो हमने देख लिया। एक्स्ट्रा कोर्सेज एडेड बाय यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यस, इज ऑनर्स कोर्सेज इज मैंडेटरी, यानी मैंडेटरी है या नहीं है? तो ऑनर्स कोर्सेज मैंडेटरी नहीं है, वो ओनली ऑप्शनल है। आप अगर सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहें तो ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है कि स्टूडेंट अपना एक्स्ट्रा कोर्सेज ऐड करना चाहिए। ऑनर्स कोर्सेज का एक मेनली है कि आपको एग्जाम देने होंगे, इन सेम एंड एंड सेम एक्स्ट्रा एग्जाम देने होंगे रेगुलर सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, तो ऑनर्स कोर्सेज मैंडेटरी नहीं है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट है शुड बी ऑप्ट फॉर हॉनर्स कोर्सेज। हॉनर्स कोर्सेज हमको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इसका क्या डिपेंड है कि हॉनर्स कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या होंगे वो आपको पता नहीं चाहिए। वो हम वीडियो में आगे देखेंगे, बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या उनके एडवांटेज क्या होते हैं वो देखेंगे। एंड अगर आप ऑनर्स कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपके लिए। एंड अगर आप स्टूडेंट है कि मेरे को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है या ऑप्ट आउट करना है तो आपको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल, जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन आता है, तो आप नॉट एप्लीकेबल का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप ऑनर्स कोर्सेज से ऑप्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, एंड ऑनर्स कोर्सेज एक ही कोर्स सेलेक्ट करना होता है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इसके अपने स्किल या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑनर्स कोर्सेज सेलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि डू वी गेट क्रेडिट फॉर हॉनर्स कोर्सेज, यानी हॉनर्स कोर्सेज के अपने को क्रेडिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसको। यस, आपको हॉनर्स कोर्सेज के क्रेडिट अलाउड किए जाते हैं जब आप हॉनर्स कोर्स के एग्जाम कंप्लीट करेंगे, आप हॉनर्स कोर्सेज के एग्जाम पास आउट करेंगे तभी आपको क्रेडिट अलाउड किया जाएंगे। एंड नेक्स्ट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जो मेरे हॉनर्स कोर्सेज के क्रेडिट है वो अपने रिजल्ट में एसजीपीए एंड सीजीपीए में कोई इफेक्ट करेंगे? नहीं, तो सीजीपीए एंड एसजीपीए पे कोई भी इफेक्ट नहीं करते हॉनर्स कोर्सेज के क्रेडिट। हॉनर्स कोर्सेज के क्रेडिट अलग सिस्टम है, उनके लिए आपको अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑनर्स कोर्सेज के जब आप फाइनल एग्जाम या एग्जाम कंप्लीट करने के बाद फाइनल ईयर के बाद आपको जब पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, आपकी इंजीनियरिंग का पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, तब आपको वहां पे मेंशन होता है ऑनर इन दिस दिस ब्रांच। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से हैं तो आप ऑनर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, आपको वहां पे सर्टिफिकेट में नाम मिलेगा। जो भी आपका मार्कशीट मिलेगा, फाइनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, वहां पे आपको ऑनर्स इन नाम आएगा। एंड जो स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर लेते हैं या ऑनर्स कोर्स सेलेक्ट नहीं करते उनके लिए ऑनर्स इन वर्ड नहीं आता। ठीक है, बस इतना ही बेनिफिट है। एंड ऑनर्स कोर्स सेलेक्ट करने के एक एडवांटेज यही हो सकता है। यस, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ ऑनर्स कोर्सेज। यानी ऑनर्स कोर्सेज सेलेक्ट करने के एडवांटेज क्या है? मेनली फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ऑनर्स कोर्सेज से आपको एक्स्ट्रा स्किल इंप्रूवमेंट होगा, यानी जो भी आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपका एक्स्ट्रा स्किल इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बेनिफिट है आपके प्लेसमेंट्स में। प्लेसमेंट में अगर आप ऑनर्स इन एक सब्जेक्ट में आप मेंशन किया होगा तो आपको प्लेसमेंट में प्रायोरिटी मिलेगा। एक तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपने ये सब्जेक्ट या स्किल आप में डायरेक्टली है, तो आप प्लेसमेंट में आप एक्स्ट्रा मार्क्स या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकता है आपको प्लेसमेंट में एज ए प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट दिमाग में ये आता है कि ये क्या मैं अगर पास आउट नहीं हुआ, फेल हो गया है ऑनर्स कोर्स में तो अब मेरा एटीकेटी या बैकलॉग लगेगा? नहीं, ऑनर्स कोर्स में अगर आप फेल भी हो जाते तो आप नेक्स्ट सेम में एग्जाम री एग्जाम देके आप पास आउट हो सकते हैं। एंड ऑनर्स कोर्स में अगर आप फेल हो गए तो आपको एटीकेटी या जो भी आप बैकलॉग रहते हैं, बैकलॉग नहीं लगता। बैकलॉग उन्हीं सब्जेक्ट पे लगता है जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट है, उनमें अगर आप फेल हो जाए तब आप बैकलॉग आपको लगता है। ठीक है, तो ऑनर्स कोर्स में आपको बैकलॉग नहीं लगेगा आप। एंड
दिमाग में यही क्वेश्चन भी आता है कि मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया भैया, मैंने इस सेमेस्टर में सेलेक्ट कर लिया ऑनर्स कोर्स, और मैं अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ तो आप क्या प्रोसेस रहता है, वो भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में भी। जब आपको एग्जाम नहीं देना है कि मेरे को ऑनर्स कोर्स का एक्स्ट्रा एग्जाम नहीं देना है, तो आप अपने डिपार्टमेंट के एचओडीज को कांटेक्ट करें। एचओडी कांटेक्ट करने के बाद आप जो भी प्रोसेस रहता है, एप्लीकेशन लिखना है, तो आप ऑनर्स कोर्स से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। आपको वहां पे मेंशन करना होगा कि आप ऑनर्स कोर्स क्यों ऑप्ट आउट कर रहे हैं। ओके, यस, आई थिंक आपको एडवांटेज एंड जो भी आपको बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ऑनर्स कोर्स क्या होता है एंड ऑनर्स कोर्स सेलेक्ट करने का सजेशन यही है कि आपको ऑनर्स कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे आपको स्किल डेवलपमेंट होता है आपका, एंड आपको बेनिफिट्स मिले एज ए प्लेसमेंट में। ठीक है, एंड वन, अब जब आप ऑनर्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको फीस में, जो एग्जाम फॉर्म का फीस है उसमें इंक्रीज मिलेगा। फीस इंक्रीज मिलेगा, इंक्रीज क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको इनसेम एंड एंडसेम के लिए एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होता है उनका, ऑनर्स कोर्सेज का भी। तो उनके जो भी नोटबुक एग्जाम बुक है वो चेक करने के लिए उनका जो फीस रहता है, एग्जाम कॉपीज, उनके लिए फीस इंक्रीज हो जाता है एग्जाम फॉर्म का। ओके, यस, आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड और भी कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स का ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे विजय अकेडमी के। ठीक है, यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।